आप ज़्यादा भावुक होंगे तो बहुत सारी बातें नहीं कह पाएंगे। हम जानते हैं कि वो बहुत बड़ा दुख का पहाड़ आपके ऊपर टूटा है। आप थोड़ा सा धैर्य रखें, बस उसके बाद बात करें। धर्मात्मा निषाद जो निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव हुआ करते थे और बताया जाता था कि 8 जनपद की उन तमाम कार्यकारियों को, पूरे संगठन को देखा करते थे जिस पर निषाद पार्टी मजबूती से खड़ी थी। मैं तो बेहोश पड़ जाता हूँ। क्योंकि मैं अपने भाई को, जो भाई मुझे देना था आग, उसी भाई को मैं आग दिया। मैं अपने बाप को आग दिया इसी उम्र में। मैंने किसी को पढ़ते नहीं देखा। अगर मेरा भाई एक चिराग था। धर्मात्मा निषाद का ये घर है, देखिए ये इधर दिखाइए। ये जो घर देख रहे हैं ना, धर्मात्मा निषाद का है। 16 तारीख को बताया जाता है कि उन्होंने इसी घर में ऊपर जो रूम है ना, उस पर उन्होंने फांसी लगा करके अपनी खुदकुशी कर ली। और एक तरफ वो बोल रहे हैं कि मेरा बेटा था। अंजलि मेरी बेटी थी। अरे यार, कौन सा बेटा, कौन सा बाप रहेगा जो अपने बेटा के मिट्टी में नहीं जाएगा यार। वो कहीं पे रहेगा बाप, वो अपने बेटे की मिट्टी में जरूर आएगा। पर तुम आए नहीं आए, क्यों नहीं आए भैया? इसके मतलब अब दागी होता ना। मेरी गाड़ी थाने में इन्होंने बंद करवा रखी है। आज भी मेरी गाड़ी थाने में है। तो भैया जो मेरा बाबू लिख कर गया है, जो मेरे स्वर्गीय धर्मात्मा निषाद ने लिख कर गया है, उसी पे मैं कार्रवाई चाहता हूँ। और भैया इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम गोरखपुर से सटे महाराजगंज में हैं और महाराजगंज में ये गोरखपुर का बिल्कुल बॉर्डर है जहां पर हम उपस्थित हैं। ये उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी घटना है कि थोड़ा हम लेट यहाँ पर पहुँचे हैं। ये 16 तारीख की घटना है और जिस जगह पर हम हैं ये नरकटहा है जो महाराजगंज ज़िले में पड़ता है। और ये नरकटहा का जो मामला था, धर्मात्मा निषाद जो निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव हुआ करते थे और बताया जाता था कि 8 जनपद की उन तमाम कार्यकारियों को, पूरे संगठन को देखा करते थे जिस पर निषाद पार्टी मजबूती से खड़ी थी। धर्मात्मा निषाद का ये घर है, देखिए ये इधर दिखाइए। ये जो घर देख रहे हैं ना, धर्मात्मा निषाद का है। 16 तारीख को बताया जाता है कि उन्होंने इसी घर में ऊपर जो रूम है ना, उस पर उन्होंने फांसी लगा करके अपनी खुदकुशी कर ली। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये था कि वो निषाद पार्टी में थे। निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और उनके दोनों बेटे प्रवीण निषाद और सरवन निषाद पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि जो है ये जो बाप बेटे जो पार्टी चला रहा है वो पूरे के पूरे समाज को ठगने का काम कर रहे हैं, जो मैं नहीं चाहता। ये भी उन्होंने बताया था कि लगातार उनके ऊपर साजिशें की जा रही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है डॉक्टर संजय निषाद और उनके बेटों के द्वारा। और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, वो पूरे देश के लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने फेसबुक लाइव आकर के कहा और लिखा, सीधे पोस्ट लिखा था कि मेरी इच्छा कर रही है कि मैं डॉक्टर संजय निषाद और उनके दोनों बेटों की हत्या कर दूं, लेकिन मैं हत्यारा नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूं। अपने पूरे परिवार को जो है अपने पीछे धर्मात्मा निषाद छोड़ तो गए ही, उसके साथ साथ वो अपने पीछे अपनी पत्नी को भी छोड़ गए। उनके भाई हैं, तमाम लोग हैं जो लगातार इनके घर पर आ रहे हैं। आज चर्चा करेंगे कि जो इतनी बड़ी घटना घटित हुई, जिस पर अभी भी डॉक्टर संजय निषाद का कहना यह है कि ये हमारे खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। देखिए हमारे साथ धर्मात्मा निषाद के जो है भाई हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दिए, क्या नाम हुआ आपका? जी, मैं पिछड़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ। मेरा नाम परमात्मा निषाद है। मैं धर्मात्मा का बड़ा भाई हूँ। अच्छा, परमात्मा निषाद आप? जी, मेरा नाम परमात्मा निषाद है। अच्छा परमात्मा जी, आपके भाई धर्मात्मा निषाद अब इस दुनिया में नहीं हैं और एक बात ये कहा जाए कि जितनी बड़ी क्षति है इस परिवार की, उन्हें कोई वापस नहीं ला सकता है। लेकिन अगर आप असहज ना हो तो कुछ चीज़ें जानना लोगों को बहुत ज़रूरी है कि इतनी बड़ी घटना घटित हुई और लगातार एक नेता कहता है कि हम अपने समाज को सामाजिक न्याय दिलाने आए हैं, हम उनका हक और अधिकार दिलाने आए हैं। लेकिन जो धर्मात्मा निषाद का
समाज के बीच से जाना ये प्रदर्शित कर रहा है कि कहीं ना कहीं समाज के उन युवाओं का गला घोटा जा रहा है संजय निषाद की तरफ से। तो उस पर क्या कहेंगे आप? असहज हो जाए, थोड़ा सा आप ठीक हो जाइए। आप ज़्यादा भावुक होंगे तो बहुत सारी बातें नहीं कह पाएंगे। हम जानते हैं कि वो बहुत बड़ा दुख का पहाड़ आपके ऊपर टूटा है। आप थोड़ा सा धैर्य रखें, बस उसके बाद बात करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो वो लिख कर गए उसी के आधार पर कार्रवाई होना चाहिए। यही सत्य है जो लिख कर गए हैं, और कुछ नहीं है। जो लिखाया जा रहा है ये सब गलत है, और जो दिखा रहा है वो ताले भी लेके जो बात कर रहा है ये सब झूठी बातें हैं भैया। सच यही है, जो सच था उन्होंने छोड़कर चला गया है, उसी के आधार पर मुझे न्याय मिलना चाहिए। और जो दोषी हों उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और उनका जो मान लीजिए पद है, पद से माननीय अगर योगी जी ये चैनल आपका देख रहे हैं तो उनको तुरंत बर्खास्त करें और इस परिवार को न्याय दें। और इससे ज़्यादा मैं नहीं कहने के तैयार हूँ भैया। अच्छा, एक चीज़ हम ये जानेंगे कि आप तो धर्मात्मा को बहुत, मतलब आप उनके साथ रहे, राजनीतिक करियर में भी उनके साथ चले आप। वो जो उन्होंने कहा कि ये बाप बेटे लगातार उनको प्रताड़ित कर रहे थे, उनके खिलाफ साजिशें रच रहे थे, ये कहाँ तक ठीक है? ये ऐसा है सर, जब मेरा भाई प्रदेश सचिव जब बनाया तो इन्होंने डॉक्टर संजय निषाद ने ही बनाया। मेरे पास एविडेंस है उनका, प्रदेश सचिव इन्होंने बनाया। प्रदेश सचिव के हिसाब से अपना वो कार्य करते थे, लोगों के बीच में जाते थे। उसके बाद में इनके लड़के का कुछ काम रहता है, मान लीजिए होता है कि लोकसभा संत कबीर नगर में जाते हैं तो धर्मात्मा को वहाँ भेजा जाता है। धर्मात्मा जी वहाँ जाते हैं, उनके लड़के का जो देख रेखा रहता है देखते करते हैं अपना। उसके बाद में सोचते हैं कि चलिए ठीक है माननीय बाबूजी, ऐसा करिए 312 मेधावल से 27 में हमको चुनाव लड़ा दीजिए। तो कहें ठीक है बेटा, तुम तैयारी करो, तुम अपनी तैयारी करो, हम तुम्हें टिकट देंगे, जितवाएंगे। तो मेरा भाई भावी विधायक प्रत्याशी जब लिखना चालू किए तो उनका जनाधार धीरे धीरे बढ़ता गया। जब जनाधार बढ़ते गया तो कहीं पे कांड होता था, मेरा भाई हो कोई नहीं जाता था। अगर मेरे भाई के पास सूचना आती थी तो मेरा भाई जाता था। यह बताइए, वो प्रदेश सचिव है केवल आपके बनाए हुए, तो वह व्यक्ति जा रहा है और आप कहाँ भैया? आप तो मंत्री बने हुए हैं, आपके लड़के सांसद बने हैं, विधायक बने हैं, तो भैया पहले दायित्व तो इन लोगों का जाना है ना। प्रदेश सचिव तो बाद में है बात की, पर नहीं, जब आप लोग नहीं जा रहे थे तो मेरा भाई जाने का काम करता था। आप लोग उसकी तरह से फर्जी मुकदमे डाल देते थे, उकराते थे। अच्छा, एक चीज़ देखिए, हम बता दें कि वो जो धर्मात्मा निषाद थे, क्षेत्र की, इधर क्षेत्र की बात करें तो बड़ी बड़ी घटनाओं पर वो खड़े होते थे। डॉक्टर संजय निषाद और उनके दोनों बेटे भले उस मामलों में नहीं पहुंचते थे। जो हाई प्रोफाइल इधर का मामला था निषाद समाज में, सबसे बड़ा मामला रामधनी निषाद की यहाँ हत्या हो जाती है, और उसके बाद कथित रूप से ये कहा गया कि जो गुलशन निषाद की हत्या की गई थी और उसे एक्सीडेंट दिखाया गया था जिसमें बड़ा नाम सपोर्ट में आया था। अगर किसी का सपोर्ट किया था किसी ने तो वो धर्मात्मा निषाद ने चढ़-बढ़ करके वो आवाज़ उठाई थी गुलशन निषाद की। जो ये बताया जा रहा है कि ये जो डॉक्टर निषाद और उनके बेटों की जो ये गोलबंदी है, उनको ये बहुत बुरा लगा था कि ये धर्मात्मा निषाद हर मामले पर इतना साहस होकर के साहसिक रूप से बोल कैसे पा रहा है, ये लोगों के बीच इस तरह से जनाधार कैसे बना पा रहे हैं। तो ये सब जो सारा मामला था तो उनके खिलाफ साजिशें शुरू हो गई। अच्छा, एक चीज़ हम ये जानेंगे आपसे कि बच्चे को थोड़ी देर आप ले लीजिए। उन्हीं की बच्ची है। अच्छा, उन्हीं की बच्ची है। अच्छा, एक चीज़ हम ये जानेंगे कि ये जो गुलशन निषाद का मामला था उसमें कहा जाता है कि ये आवाज़ जब उठाए तो उधर आग लग गई। इन लोगों को बड़ा बुरा लगा कि ये कैसे समाज के लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। जी, इसलिए लग गई कि वो एक्सीडेंट दिखा करके मान लीजिए कुछ पैसे के दावत में शासन प्रशासन बिक चुकी थी। आइए मंत्री जी कहे होंगे कि ठीक है उसका किसी तरह आप ऐसा कर दीजिए। तो भाई वो सत्ता में है भाई, जो कहेंगे वो कहेंगे, पुलिस वाले करेंगे। ये सचिव महोदय ने उसको एक्सीडेंट दिखा दिया। जब एक्सीडेंट दिखाते हैं तो उसी के परिवार चलकर मेरे घर पे आते हैं, ना कि मेरा भाई पहले जाता है। पहले उन्हीं के परिवार के लोग आते हैं मदद मांगने के लिए कि भैया अब मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं भी सुना हूँ कि आप बहुत लोगों को न्याय दिला चुके हैं, मेरा भी आप न्याय दिलाएंगे, मेरा भी न्याय कराएंगे, मुझे भी आप लोग
जो भी चाहिए मुझे कराएंगे आप भाई मेरा सहारा है। आप चलिए, मेरे साथ इतनी बड़ी घटना घट गई है। मेरा भाई मर गया, उसकी बहन थी और उसकी माँ थी, मेरा बेटा चला गया, एक ही बेटा था। तो मेरा भाई भावुक होकर के बोलता है चलो माता जी मैं अभी तुरंत आता हूँ। मेरा भाई चल देता है। जब वो चल देता है तो ये माया फोर्स और बुला देते हैं लोग, बहुत ज्यादा पुलिस आ जाती है, कई थाने की पुलिस आ जाती है। ये हुआ कि धर्मात्मा निषाद गया दंगा प्रसाद कराएगा, इसको तुरंत गिरफ्तार करिए। क्योंकि भैया मेरा बाबू मेरा गया नहीं था कि दंगा प्रसाद हो, ऐसा कुछ नहीं था। आप उनका वीडियो उठाकर देखेंगे। वो तो सपोर्ट करने गए थे, आवाज बनने गए थे गुलशन निषाद के परिवार को न्याय दिलाने के लिए। पुलिस जबरदस्ती लाश को फुकवा रही थी। मेरे भाई ने वही लाश को रुकवाने का काम किया था, क्योंकि जब तक इसका जांच नहीं होता है तब तक हम नहीं फुकवाते हैं। और जो लोग दोषी हैं जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तब तक ये लाश नहीं फूकी जाएगी। बस इतना ही किए थे वो भी घाट पे जा करके, ना कि उनके घर पे, घाट पे। बिल्कुल जी। अच्छा, एक बात हमको ये बताइए कि जिस वक्त ये घटना घटित हुई तो आप यहाँ घर पे थे कि नहीं थे आप? कौन सी घटना? जब ये जो धर्मात्मा जी ने जब अपनी खुदकुशी की ऊपर वाले रूम पे, तो जी हम नहीं थे यहाँ, इस घर पे नहीं थे। ये मेरा बगल में ये घर है, उनका कार्यालय बनवा रहा है। अच्छा, यहाँ से अब जाएंगे 200 मीटर होगा। अच्छा, इधर कार्यालय बन? जी जी, इसी रोड पे ही है अंदर। तो वहाँ पे हम थे, मैं था, मेरी माँ थी। अच्छा, मेरे 2 लड़के हैं, वो लड़का मेरा बड़ा वाला है, एक छोटा वाला है। वो 2 लड़के हमारे और मिस्त्री हम वहाँ पे थे। मसाला बना के वो रखा हुआ मसाला ऐसे ही। अच्छा, आप भी उसके देख सकते हैं आपको। वहाँ पे हम लोग थे। तो ये होता कि 9/24 पे पोस्ट करते हैं जब, हमको तो मान लीजिए उन्हीं के माध्यम से मालूम, हम तो वहाँ काम कर रहे थे, मैं मोबाइल देख नहीं रहा था। जब ये पोस्ट कर देते हैं, पोस्ट करके जब ये सुसाइड कर लेते हैं अपनी, तो पोस्ट तो तुरंत मान लीजिए पहुंचेगी कहीं ना कहीं। तो जब कुछ लोगों को पहुंचती है तो वो लोग इन्फॉर्मेशन करते हैं कि धर्मात्मा ये क्या लिख के डाला है, उसको जरा देखो। अच्छा, जब वो देखने आते हैं तो पता चलता है कि अंदर से लॉक कर दिया गया है। बाहर से जब तक चाबी नहीं रहेगी तब तक खुलेगी नहीं। वो चाबी कहाँ पे थी? मेरी माँ के पास थी। मेरी माँ कहाँ थी? उस घर पे थी। जब तक आने जाने में आप देख लीजिए। और 9/24 पे पोस्ट किए हैं, 9/46 पे मैं आया हूँ। तो इतने टाइम तक आदमी जीवित नहीं रह सकता है, वो फांसी लगाया हुआ आदमी। तो मैं आता हूँ ऑन द स्पॉट, सब लोग जाते हैं, मैं तो बेहोश पड़ जाता हूँ। क्योंकि मैं अपने भाई को, जो भाई मुझे देना था आग, उसी भाई को मैं आग दिया। मैं अपने बाप को आग दिया इसी उम्र में। मैंने किसी को पढ़ते नहीं देखा। अगर मेरा भाई एक चिराग था, मैं उसके ही सिद्धांतों पे जो कहता था मैं करता था। आज मेरा भाई नहीं है, आज मुझे कोई फोन करके नहीं पूछ रहा भैया कहाँ हो, भैया कहाँ हो। जब वो कर लेता भैया हम लोग उतार के लेके आते हैं। और वो चिल्ला रहा ताले की बात, तो भैया सरासर गलत है। ना हमारे घर में ताला था ना कुछ था, वो भी आप देख लीजिए। और जो मेरा भाई लिख कर गया है उसी के खिलाफ कार्रवाई मैं चाह रहा हूँ। और मैं कुछ नहीं चाह रहा हूँ भैया, मुझे न्याय तब मिलेगा जो भाई मेरा लिख कर गया है उन लोगों की गिरफ्तारी हो, जेल में जा, और जो भी सरकार के हिसाब से वो अपना काम करके दिखा दे, मेरे भाई की आत्मा शांति हो जाएगी। अच्छा, ये संजय निषाद कह रहे हैं कि बाहर से ताला लगा हुआ था? जी 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 जी। अच्छा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और एक तरफ वो बोल रहे हैं कि मेरा बेटा था। अंजलि मेरी बेटी थी। अरे यार, कौन सा बेटा, कौन सा बाप रहेगा जो अपने बेटा के मिट्टी में नहीं जाएगा यार। वो कहीं पे रहेगा बाप, वो अपने बेटे की मिट्टी में जरूर आएगा। पर तुम आए नहीं आए, क्यों नहीं आए भैया? इसके मतलब आप दागी हो तब ना। ये बताइए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मरने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इससे पहले मेरा भाई आपसे जब बगावत किया था तब तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, तब तो आपने नहीं बताया। तब तो मेरे भाई को मैनेज करते थे, अपने लड़के के भेजते थे। आपका लड़का आता था मेरे घर पे, मैनेज करता था। मेरी गाड़ी थाने में इन्होंने बंद करवा रखी है, आज भी मेरी गाड़ी थाने में है। तो भैया जो मेरा बाबू लिख कर गया है, जो मेरे स्वर्गीय धर्मात्मा निषाद ने लिख कर गया है, उसी पे मैं कार्रवाई चाहता हूँ। और भैया इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ।